देवनाथ साहब, ये मैसेज भी है, वो चीन जो लगातार सरहदें लांघने की कोशिश करता है, हिमाकतें करता हुआ नजर आता है, आज उसके लिए बहुत कड़ा संदेश है कि अगर आंखें तरेरोगे तो अंजाम बहुत बुरा होगा। जी हाँ, भारत एक विस्तारवादी देश नहीं है। हम दुनिया की सभी डेमोक्रेसीज का सम्मान करते हैं। चाहे कोई देश कितना छोटा क्यों ना हो, भारत उसको अपने बराबर समझता है। लेकिन मेरे ख्याल से चीन को अब तक ये समझ नहीं आई है कि अब यह शताब्दी विस्तारवादी नीतियों का नहीं है। चीन का ना सिर्फ भारत बट 8 दूसरे मुल्कों के साथ भी सीमाओं को लेकर तनातनी है। चीन ईस्ट चाइना सी में अपना दबदबा बढ़ा रहा है ताइवान के ऊपर। हाँ। चीन साउथ चाइना सी में कोरल रीफ्स के ऊपर अपनी एयरफोर्स और नेवी के लिए बेसिस बना रहा है, जो कि हिस्टोरिकली फिलीपींस, वियतनाम इन देशों से बिलोंग करते हैं। इंडोनेशिया भी कह रहा है कि उसके कोरल रीफ में, इंडोनेशिया के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में जो कोरल रीफ है, उस पर चीन ने अपना बेस बना लिया है। तो भारत, अमेरिका, हम सब देशों का कर्तव्य है कि एक साथ मिलें। शायद क्वाड इसमें एक पहला पग है। क्वाड के अंतर्गत भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया तथा जापान मिलकर अपने दमखम को, अपने रिसोर्सेज को चीन के अगेंस्ट साउथ चाइना सी में डिप्लॉय कर सकते हैं। बिल्कुल। और ऑगस्टीन साहब, अभी एयरफोर्स चीफ को हम सुन रहे थे, उन्होंने नए वॉर फाइटिंग मोड का जिक्र किया कि आने वाले वक्त में देश के सामने, वायुसेना के सामने क्या क्या चुनौतियां हैं, उनका जिक्र वो कर रहे थे। तो एक बड़ी चुनौती आने वाले वक्त के लिए ये ड्रोन्स नजर आते हैं। ऐसे वक्त में जब दुश्मन ड्रोन सेना तैयार कर रहे हो, ये खबरें आती हैं, तो उस चिंता को कैसे एड्रेस किया जा रहा है, उसको लेकर क्या तैयारी की जा रही है, इसके बारे में अगर आप कुछ बता सकें हमारे दर्शकों को तो बहुत जरूरी है। समीरा बस, अब इस सवाल पूछने के लिए धन्यवाद। तीन महत्वपूर्ण चीजें हैं। सबसे पहली बात, रीढ़ का जवाब जो है पत्थर से दिया जाता है। ड्रोन के खिलाफ हमारा ड्रोन का फौज ऑलरेडी तैयार है और हमने वो 26 जनवरी को उसको हमने देखा भी है। और मेरे ही मित्र हैं जो कंपनी है जो इसको बना रहे। वो हो गया ऑफेंसिव की बात। दूसरी बात, ड्रोन पिकअप की बात होती है, तो ड्रोन रेडार हो या ड्रोन ट्रायंगुलेशन मेथड हो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स के जरिए, या ड्रोन ट्रायंगुलेशन एक और मीन्स है जो हम जिस पे काम कर रहे हैं, वो है ड्रोन को पकड़ना उसके ध्वनि लगा करके। तो ड्रोन पिकअप हो गया। और तीसरी महत्वपूर्ण बात है ड्रोन को मार गिराना या उसके खिलाफ कोई कार्रवाई करना। उसमें भी 4 महत्वपूर्ण पहलू हैं जो हमें दर्शकों को समझाना और बताना जरूरी है। एक, हार्ड किल। ड्रोन छोटा होने की वजह से हार्ड किल बहुत डिफिकल्ट होने वाला है, इसीलिए एक बराज ऑफ फायर जाता है जिसको कहते हैं क्लोज इन वेपन सिस्टम, CIWS। वो ऑलरेडी आ चुका है, ड्रोन के खिलाफ ही नहीं, बाकी जो क्रूज मिसाइल है उसके खिलाफ भी। और दूसरा उसका है कि इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर से जामिंग किया जा सके। तीसरा है जो उसके इलेक्ट्रॉनिक्स को फ्राई किया जा सके, जो है इलेक्ट्रॉनिक बर्स्ट जिसको बोलते हैं, EMP बर्स्ट, उसके जरिए। और चौथी बात जो है, उसको जो जैसे ईरानियों ने किया था, उसको या तो टेक ओवर करें इलेक्ट्रॉनिकली, वहीं लैंड कराएं, या उसको इलेक्ट्रॉनिकली भगा दिया जाए। तो इन सब चीजों में, जैसे चीफ ने परसों भी कहा था, इन सब चीजों में इंडियन एयरफोर्स स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस और स्टार्टअप्स को जोर दे रहा है। और आपको बिल्कुल सही बात है। और ये सारी बातें तमाम हिंदुस्तानियों को पता होनी चाहिए, ताकि दुश्मन देशों ने क्या क्या हिमाकतें की हैं, उनकी क्या तैयारी है, वो तो पता चले ही, साथ ही साथ उसका सामना करने के लिए हम कितने मुस्तैद हैं, हम कितने तैयार हैं, ये पता चल पाए। और थोड़ी देर पहले एयर चीफ VR चौधरी ने दुश्मनों को सीधा संदेश भी देने की कोशिश की है। अपनी सीमाओं में हम किसी को घुसने नहीं देंगे, ये कहा गया है। मौजूदा समय में चुनौतियां बढ़ती जा रही हैं, किसी भी बाहरी शक्ति को पूरी ताकत से जवाब देने का मादा रखती है भारतीय वायुसेना, ये कहा गया VR चौधरी की तरफ से। As our challenges continue to rise, so does our strength and resolve to ensure the best possible application of air power.
When I look at the security scenario that we face today, I am acutely conscious that I have assumed command at a crucial time. We must demonstrate to the nation that external forces will not be allowed to violate our territory. यूके देवनाथ साहब, एयरफोर्स चीफ को आप सुन रहे थे, यानी चुनौतियां बड़ी हैं ये तो कहा जा रहा है, लेकिन तैयारियां उससे पुख्ता हैं। जी हाँ, एयर चीफ मार्शल ने कितने क्लियरली एयरफोर्स के रोल को डिफाइन किया है। पहली चीज़, दुश्मन को पता होना चाहिए कि पीस टाइम में भारतीय वायुसेना हमारी हवाई सीमा में किसी भी दुश्मन के एयरक्राफ्ट को घुसने नहीं देगी। बिल्कुल। इसी का एक कदम आगे टैक्टिक या स्ट्रेटेजी बोलिए, हम अब इतने कैपेबल हो गए हैं कि युद्ध अगर होता है तो हम दुश्मन की सीमा में घुसकर वहां पर एयर सुपीरियरिटी हासिल कर सकते हैं। दुश्मन के एयरक्राफ्ट को उसके रनवे से टेक ऑफ नहीं करने देंगे। हमारे जो एवैक्स हैं, EW एयरक्राफ्ट हैं, वो दुश्मन के एयरक्राफ्ट को उसके ही रनवे पर नोट कर सकते हैं, देख सकते हैं कि वह स्टार्ट हुआ है, टैक्सी कर रहा है और रनवे की तरफ जाकर टेक ऑफ करने की कोशिश कर रहा है। हमारे जो एवॉक हैं, यह उस समय हमारे फाइटर्स को दुश्मन के उन एयरक्राफ्ट की तरफ डायरेक्ट कर सकते हैं और 100 किलोमीटर 120 किलोमीटर की दूरी से ही हमारे जो फाइटर हैं, मिराज 2000 हैं या राफेल हैं या अब तेजस है, वह दुश्मन के एयरक्राफ्ट को टेक ऑफ करने के बाद ही नष्ट कर देगा। बिल्कुल दुश्मन अपनी बिल्कुल। और ऑगस्टीन साहब, हमें इतना दूर भी जाने की जरूरत नहीं है कि 1948 का हम जिक्र करें, 65 का, 71 का, 1999 का जिक्र करें। अभी बालाकोट एयर स्ट्राइक के दौरान हमने तो पाकिस्तान को साक्षात बताया है कि भारतीय वायुसेना क्या कर सकती है और कहां कहां मार कर सकती है। और मेरा ये सौभाग्य है समीर जी कि बालाकोट स्ट्राइक के दौरान मैं डायरेक्टर एयर डिफेंस था और मेरे क्या बात है, मेरा भी एक सौभाग्य रहा इस ऑपरेशन में एज अ डायरेक्टर एयर डिफेंस, वो भी मिराज 2000 में देख रहा था, उससे पार्टिसिपेट करने का। और ये मैं हमेशा मेरे आने वाले बच्चों को हमेशा बताता रहूंगा कि एयरफोर्स से रिटायर होने से पहले मुझे सौभाग्य मिला बालाकोट स्ट्राइक के बारे करने में। एक चीज मैं देवनाथ जी ने जो बताया उसके बारे में बताना चाहूंगा कि हम भारतीय वायुसेना जो है हमेशा तत्पर रहते हैं और हमेशा एक वॉर मोड में है 24/7। ये बताना बहुत जरूरी है। मुझे याद है 46 दिन का मैंने ORP बोलते हैं उसको, ऑपरेशनल रेडीनेस प्लेटफॉर्म, मिराज 2000 और MiG-21 लगा करके उतरलई, बाड़मेर में एक एयरबेस है, जैसलमेर में है, पठानकोट में, ये सब एयरबेसेस में मैं तैनात रहा 46 दिन लगातार। मैं पूरे फ्लाइंग सूट के साथ मैंने ऑपरेशनल रेडीनेस प्लेटफॉर्म में इन पाकिस्तानियों को खदेड़ने के लिए बैठा रहा। लो एयर डिफेंस ऑपरेशन जो है, जो जैसे चीफ ने बताया, एयर डिफेंस ऑपरेशन एक ऑनगोइंग ऑपरेशन है। इसका ये मतलब है कि भारतीय वायुसेना या दर्शक ये समझ लें, भारतीय वायुसेना जो है हमेशा इज ऑन वॉर मोड, एक वॉर मोड में 24/7 रहता है। वो पूरे मिसाइल्स वगैरह लगा करके ORP में बैठे रहते हैं। और 1971 की लड़ाई के बाद से हम 24/7 तैनात हैं ताकि हमारे बॉर्डर का जो उल्लंघन नहीं हुआ हो और हमारी जो माँ भारती एक बनके, एकजुट बनके रहें और एक शो ऑफ स्ट्रेंथ रहे हमेशा। बहुत बहुत शुक्रिया ऑगस्टीन साहब, यूके देवनाथ साहब, हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये बेहतरीन बातें हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए, और आप सभी के जज्बे को लाखों सलाम। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।